हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया कामरा कैरियर इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक में जो आज प्रश्न जो अपन को अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। सबसे ज़्यादा जो रेशियो रहा है कंप्यूटर अनुदेशक के जो फर्स्ट पेपर में वो रहा है मैथ और रीजनिंग का, और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो आज चर्चा करने वाले हैं इसका जो पहला क्वेश्चन था वो क्या दिया गया है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपके पास पेपर है तो ठीक है, नहीं पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुने में 5 अधिक है। यानी राजू की जो आयु है उसके पिता की आयु से कितनी है, उसका जो पिता है उसके 3 गुने से क्या है, 5 अधिक है, यही बोला इसने। यानी राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। इसका मतलब उसके पिता की आयु अगर 3 साल है तो इसकी कितनी है, 1 साल। फिर इसने कहा राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इसने कहा कि पिता की आयु की कितनी गुनी है, मतलब राजू की जो आयु है उसके पिता की आयु की 3 गुनी। तो 3 गुना किया तो कितना हुआ, 39। 39 से 5 क्या था, अधिक था। 5 अधिक कौन था, उसका पिता। तो कितना हुआ ये 44, और 44 आपको क्या मिल गया, ऑप्शन में मिल गया। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 13। यानी राजू की आयु मैं मान लेता हूँ 13 वर्ष। कितने मान लेता हूँ, 13। उसके पिता की आयु कितनी होगी, 39 से 5 अधिक का मतलब 44 है। अरे बात सुनना ध्यान से कि मैंने कहा राजू की आयु कितनी है, 13 वर्ष। 13 वर्ष से उसके पिता की आयु है 3 गुनी, तो पिता की आयु कितनी होगी, 39। और 39 से 5 अधिक है, 5 अधिक हुई तो वो कितनी हुई, 44। और इसने कहा है उसके पिता की आयु कितनी है, वर्तमान में 44 वर्ष है, तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या, 13 होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए, फिर यह कह रहा समुद्र को पानी कहा जाए, फिर यह कह रहा पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, बादल को नदी कहा जाए, और इसने फिर क्वेश्चन में कहा है तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे या किससे पिएंगे। तो प्यास लगने पर अपन पानी पीते हैं। क्या पीते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पानी। और पानी को इसने क्या कह दिया, हवा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों, हवा हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर अगला क्वेश्चन जो अपन को दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है LASBEBLA। यह शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है। यानी इन अक्षरों को आप व्यवस्थित करें जिससे खेल का नाम बने, और वो कह रहा है उसका पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो अक्षर आपको दिए हुए हैं इनसे बेसबॉल शब्द बनता है। क्या बनता है, बेसबॉल। तो प्रथम अक्षर क्या होगा इसका, B, और अंतिम अक्षर क्या होगा इसका, L। तो आंसर अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, B और L। इसने क्या कहा लास्ट में क्वेश्चन में कहा है तो बनने वाले शब्द का प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर क्या होगा। तो बेसबॉल शब्द में प्रथम अक्षर क्या होता है, B, और अंतिम अक्षर क्या होता है, L। तो प्रथम और अंतिम अक्षर को देखा तो क्या बना अपना, B और L बना। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा अपना वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, BL हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक टूर्नामेंट में 14 टीमें हैं। कितनी टीम है, 14 टीम। कितनी टीमें दी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, 14 टीमें हैं। 14 टीमें लीग मैच खेलती है। यदि प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ खेले और एक बार, कम से कम कितने बार खेले, एक बार, केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेल पाएगी। तो ध्यान से सुनिए, जब भी हाथ मिलाने की बात हो, क्रिकेट खेलने की बात हो, यानी ये इसने कहा है कि क्रिकेट की जो लीग मैच चल रहा है उसमें कितने टीमें हैं, 14 टीमें, और प्रत्येक टीम केवल एक मैच खेलेगी। प्रत्येक टीम एक मैच खेलेगी तो आपको पता है 2 टीमें जब आपस में खेलती है तो मैच कितना हुआ, 1 हुआ। तो आप फाइनल आंसर याद रख लेना, n × n - 1/2। अगर हाथ मिलाने की बात हो
केवल एक गेम खेलने की बात हो तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन, n इंटू एन माइनस वन, या इसका आधा करो, आधे से गुणा कर दो। तो इसका आधा कितना हुआ, 14 गुणा 7 कितना हुआ 91, या 14 यहाँ रख दो किसकी जगह, n की जगह। तो n का मान हुआ 14, 14 में से एक गया कितना हुआ 13 और बट्टे में कितना आ गया 2, 2 से कटा कितनी बार 7 बार, और गुणा करेंगे कितना हुआ 91। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 91 हो जाएगा। इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो औसत से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ्स का। इसने कहा 25 परिणामों का औसत है 28, 25 परिणामों का औसत क्या है 18 है, ये एवरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एवरेज। फिर इसने कहा फर्तम 12 का है, फर्तम 12 का कितना है, फर्तम 12 का औसत है 14, यानी फर्तम 12 का औसत इसने बता दिया 14, और अंतिम 12 का इसने बता दिया, क्या बताया है, अंतिम 12 का 17, और इसने कहा 13वें का औसत क्या होगा, या 13वां जो दिया हुआ है 13वें का परिणाम ज्ञात करें। तो आप देखिए कितना कम कर रहा है, तो आप कह दोगे 4 कम कर रहा है। तो 4 को 12 से गुणा किया 48 हुआ, 48 तो यहाँ कम किया, यहाँ देखा तो कितना कम किया, तो आप कह दोगे सर 1 कम किया। 1 को 12 से गुणा किया, 1 को 12 से गुणा किया कितना हुआ, तो आप कह दोगे -12। कितने की कमी आई, तो आप कह दोगे 60। तो 60 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 60। और 13वें खिलाड़ी की बात कर रहा है तो 18 ये जोड़ दो तो 60 प्लस 18 कितने हो गए 78। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 4 की कमी आ रही है, 12 को 4 से गुणा किया तो 48 की कमी यहाँ आई। यहाँ कितने की कमी आ रही है, तो आप कह दो कि सर यहाँ 1 की कमी आ रही है, तो 12 को 1 से गुणा किया तो -12। तो 60 की तो टोटल कमी है, लेकिन 13वें का वजन कितना है, औसत एवरेज कितना है 18। तो 60 प्लस 18 कितना हुआ 78, मतलब 13वें का जो परिणाम है वो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ध्यान से देखते रहे, आंसर आप लगाते रहिए। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या -4/5 और -2/5 के मध्य है, इनके मध्य कौन सी आएगी। तो डायरेक्ट आप भाग देना, इनमें भाग देने के बाद एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -7/9। जब इसमें मैं भाग दूंगा तो 0.77 आएगा, और 0.77 किनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। मतलब यहाँ जो संख्या होगी इन दोनों के बीच में वो क्या होगी -7/9 होगी। जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन अपना ही वर्णमाला टॉपिक से दिया हुआ है, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसने क्या दिया, P3C R5F, फिर इसने आगे दे दिया T8I, फिर इसने आगे दे दिया V12L दे दिया, और यहाँ वाला इसने पूछ लिया। तो देखिए P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, T आता है 20 पे, V आता है 22 पे। तो कितना कितना जुड़ा, तो आप कह दोगे सर 2 जुड़ा। तो 2 जोड़ूंगा तो 24 हुआ, 24 पे क्या आएगा, तो आप कह दोगे अक्स। और अक्स से अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरे ऑप्शन 2 स्टार्ट हैं। कितने ऑप्शन हैं 2। आगे चलता हूं, C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे। तो यहाँ देखा कितना जोड़ा 3, फिर कितना 3, फिर कितना 3, तो 3 जोड़ूंगा तो 15 होगा, और 15 पे कौन आएगा O। तो एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसका प्रथम और अंतिम अक्षर अक्स और क्या हो O हो। तो अक्स और O कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे मेरे जो आंसर की मेरे जो पास पेपर है उसमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है अक्स 17O। तो यही क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि अक्स से अगर एक ऑप्शन स्टार्ट होता तो मैं डायरेक्ट ही उसका आंसर क्या कर देता, अक्स वाला कर देता। लेकिन अक्स से मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो मैंने आगे चेक किया तो अक्स, और लास्ट में क्या दिख रहा है O दिख रहा है। तो O देखते ही मैं क्या कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि 17 कैसे आया, लेकिन अगर चेक करेंगे तो ये पता चल जाएगी कि 17 ऐसे आया। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से सुनिए। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है Q गुणा, रीजनिंग का क्वेश्चन है Q गुणा M, और यहाँ है 13 गुणा 17, और आपको पूछ लिया इसने D गुणा H, और यहाँ पूछ लिया क्या होगा। तो देखिए Q आता है 17 पे, M आता है 13 पे। पहले 13 लिखा फिर 17 लिखा। D आता है 4 पे, फिर आता है H आता है 8 पे। तो पहले मैं किसको लिखूँ, तो आप कहोगे 8 को, फिर किसको लिखूँ, तो आप कहोगे 4 को।
तो 8 गुणा 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? मेरे जो आंसर के उसमें पहले में दिया हुआ, तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 8 गुणा 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए। आगे वाला एक आकृति, ऐसी एक आकृति बनाई हुई है, एक ऐसी एक आकृति अपने पास बनाई हुई है, एक ऐसी अपने पास एक आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए आप। और इसमें आपको पूछ लिया क्या? सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या। तो सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या देखें तो ध्यान से देखिए, सरल रेखाएं कौन कौन सी होती है? तो आप कहोगे ऊर्ध्वाधर होती है, क्षैतिज होती है, और कौन सी होती है? तिर्यक रेखा होती है, जिसे कहते हैं तिरछी रेखा। ऊर्ध्वाधर की बात करें, क्षैतिज की बात करें, या किसकी बात करें? तिर्यक रेखाओं की। तो पहले मैं जो पढ़ी लाइनें उनको गिन लेता हूँ। 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3 लाइन पढ़ी थी। फिर इसके बाद खड़ी लाइनों को गिनता हूँ। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद अब तिर्यक रेखाओं को गिनते हूँ। तो आप कहोगे ये हो गई 9 और ये हो गई 10। तो यहाँ जो सरल रेखाओं की संख्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होगी? 10 होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला एक अपना मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ, और मैट्रिक्स में किसका है? लुप्त संख्या का क्वेश्चन है। सिंपल है दोस्तों, कुछ हार्डली क्वेश्चन नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो आप क्वेश्चन बता दोगे। सिंपल है, यहाँ है मित्रों 5, यहाँ है 8, यहाँ है 13, यहाँ है 22, यहाँ है 39, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। और ऑप्शन दिए हुए हैं 66 दिया हुआ है, 71 दिया हुआ, 72 दिया हुआ, 78 दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा तो मैं 5 का डबल हुआ 10, 10 में से 2 गया कितना हुआ? 8, 8 का डबल हुआ 16, 16 में से 2 गया, 16 में से 3 गया। देखिए पहले 5 का डबल किया 10, 10 में से 2 निकाला, 5 का किया डबल 10 हुआ, 10 में से 2 निकाला 8 बन गया। 8 का डबल हुआ 16, 16 में से मैंने क्या निकाल दिया? 4 निकाल दिया, सॉरी 16 में से 3 निकाला तो कितना आया? 13, 13 का डबल हुआ 26, 13 का डबल कितना हुआ? 26। और देखिए पहले 2 निकाला फिर 3, अब कितना निकालूं? 4, 26 में से 4 गया, कितना बच गया? तो आप कह दोगे 22, 22 का डबल हुआ 44, 22 का डबल हुआ 44, 44 में से अगर मैं 5 निकालता हूँ, 44 में से अगर मैं 5 निकालता हूँ तो 5 निकाला तो कितना हो गया दोस्तों? 39 हो गया। और 39 का डबल कितना हुआ? तो आप कह दोगे 78 हुआ, और 78 में से 6 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 72। और 72 मेरे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 72 मेरे जो आंसर की उसमें किस में दिया हुआ है? 3 नंबर में दिया हुआ है। और कोई तरीका? तो मैंने कहा एक तरीका और से भी हो सकता है। यहाँ अंतर कितने का मिला? 3 का। यहाँ अंतर कितने का मिला? तो आप कह दो कि यहाँ अंतर मिला सर 5 का। यहाँ अंतर कितने का मिला? तो आप कह दोगे सर यहाँ अंतर हो रहा है 9 का। यहाँ अंतर कितने का मिला? तो आप कह दोगे 17 का। तो यहाँ क्या करूँ मैं? क्योंकि 3 का डबल हुआ 6, 6 में से 1 कम किया 5, 5 इसमें जोड़ दिया। 5 का डबल हुआ 10, 10 में से 1 कम किया तो हुआ 9, 9 इसमें जोड़ा 22 आया। 9 का डबल हुआ 18, 18 में से 1 कम किया कितना हुआ? 17, 17 इसमें जोड़ा, 22 में 17 जोड़ा 39। 17 का डबल होता है 34, 34 में से 1 कम करो तो 33, 33 इसमें जोड़ो तो 72 होता है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे भी इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। और भी कई तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए ये खास है क्योंकि अपना आंसर आ गया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और क्या कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगले क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगा तो वो दिया हुआ है अपना घनाभ से रिलेटिव पर्सन दिया हुआ है। एक घनाभ में विभिन्न रंगों से 6 फलक रंगे गए हैं। लाल फलक काले फलक के विपरीत है, नीला फलक है वो सफ़ेद फलक के निकट है, भूरा फलक नीले फलक के निकट है। तो लाल फलक के नीचे, अगर लाल फलक नीचे है तो ऊपर क्या होगा? और फिर इसने कह दिया भूरे फलक के विपरीत क्या होगा? तो 6 फलक बनाइए, ये हो गए 6 फलक मेरे प्यारे दोस्तों। कितने हो गए? 6। 5 आपको दिख रहे हैं, 6वां मैं लिख देता हूँ कि ये लो 6वां फलक यहाँ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसने कहा लाल फलक काले के विपरीत है। अगर मैं यहाँ लाल लिखूं तो इसका विपरीत का क्या आ जाएगा? काला आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्तों? क्योंकि इसको अगर मैं डिब्बे के रूप में लेके आऊँगा तो ये ऐसे हो जाएगा फलक, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऊपर वाला इसके ऊपर लग जाएगा तो अपने पास एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ। तो लाल का विपरीत क्या हुआ? काला। एक दूसरे के विपरीत आ गए। फिर इसने कहा नीला फलक सफ़ेद के निकटवर्ती है। नीला फलक है वो सफ़ेद के निकटवर्ती। तो नीला फलक अगर मैं सफ़ेद को यहाँ रखूँ तो नीले को यहाँ रख दूँगा।
आपको पता है एक फलक के 4 तो क्या होते हैं पड़ोसी और एक क्या होती है विपरीत सतह। तो इसका विपरीत तो इधर वाला आ गया, बाकी जो बच गए ना ये फलक, ये चारों इसके क्या है पड़ोसी है। ये भी इसका पड़ोसी है, ये भी इसका पड़ोसी है, ये भी इसका पड़ोसी है और काला भी इसका क्या है पड़ोसी है। फिर इसने कहा नीला फलक सफ़ेद के निकटवर्ती है, भूरा फलक नीले के निकटवर्ती है। भूरा जो फलक है वो किसके निकटवर्ती, तो यहाँ मैं रख दूंगा भूरा नीले के निकटवर्ती हो गया। फिर आगे क्या बोला इसने, नीले के निकटवर्ती है। लाल फलक नीचे है, लाल फलक कहाँ है नीचे, लाल फलक नीचे है तो ऊपर काला हो गया। अब आपको देखिए क्या क्या जो रंग दिए हुए अपना क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसने कहा भूरे का विपरीत क्या होगा, तो भूरे के विपरीत क्या आया सफ़ेद। तो अपना फाइनल जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ से सफ़ेद होगा। क्लियर है। यहाँ मुझे नहीं पता क्या आएगा, अगर कोई रंग दिया होता तो मैं लिख देता, अगर रंग नहीं दिया हुआ तो मैं डायरेक्ट, मेरा तो आंसर आ चुका है यहाँ की भूरे का विपरीत क्या है सफ़ेद है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखिए आप। अगला जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे, बाएं से कौन सा बोला इसने छठवा बोला, के दाएं कौन सा 14वां। तो आपको जब भी ये अलग अलग मिले तो मैंने बोला था आपको टाका भिड़ेगा, और भिड़ा तो कितने पे भिड़ा 20 पे भिड़ा, किधर से भिड़ा बाएं से। तो बाएं से 20वें अक्षर की बात करता हूँ तो टाबर टी मतलब टी 20, टी कितने पे आता है 20 पे, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा टी। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या होता है तो ध्यान से सुनिए आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोहरा, एक क्वेश्चन हाँ हो गया, एक क्वेश्चन रह गया अपना, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है। तो एक दिन की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में, तो ध्यान से सुनिए 180 डिग्री की बात कर रहा सीधी, 180 डिग्री जिसे अपन कहते हैं विपरीत कोण, सरल कोण और ऋजु कोण। 180 डिग्री का जो कोण है वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। तो मैं कहूँ 24 घंटों में कितनी बार बनेगा 22 बार बनेगा, कितनी बार 22 बार। लेकिन मैं अति व्यापन की बात करूँ 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री का भी कितनी बार होता है 22 बार। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री की बात करूँ तो 90 डिग्री का कोण है वो प्रत्येक घंटे में, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। तो मैं कह दूं कि 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो आप कह देना 44 बार होगा, कितनी बार 44 बार। मैं बार बार कहता था घड़ी और कैलेंडर से आप घबराते थे कि घड़ी और कैलेंडर हम नहीं पढ़ेंगे सर, हमें आता है, हमें ये मत पढ़ाओ, हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आते। देख लीजिए घड़ी और कैलेंडर से पहली बार किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन डाल दिए, एक नहीं दो नहीं 4-4 5-5 क्वेश्चन डाले। तो यहाँ से अपन ने देखा कि 180 डिग्री का कोण 22 बार बना एक दिन में, 0 डिग्री का 22 बार बनेगा, और 90 डिग्री की बात करूँ तो वो दोस्तों कितनी बार बनेगा 44 बार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं कि हाँ अगर ये जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर डाला गया है उसके बारे में। कोहरा का संबंध है दृश्यता से, तो ध्यान से सुनिए कोहरा का संबंध किससे है, तो आप कह दोगे दृश्यता, यानी इसका अपोजिट दिया हुआ विपरीत दिया हुआ एक दूसरे के क्या है विपरीत। और इसने पूछ लिया एड्स का संबंध, एड्स का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों, एड्स का संबंध किससे होगा, प्रतिरोध से होगा, रोकने से होगा, किससे होगा प्रतिरोध। तो आपको पूछा कि कोहरा का संबंध दृश्यता से है, तो एड्स का संबंध किससे होगा प्रतिरोध से होगा, किससे होगा प्रतिरोध से। तो अपना फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन और बात करें दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया उदय के बाईं और थी तो उदय का मुख कौन सी दिशा में था। मेरे दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने बोला कि उत्तर क्या नहीं होगा, उत्तर आप अपना जो आंसर होगा वो उत्तर और केवल दक्षिण होगा, उत्तर और केवल होगा दक्षिण होगा। पूर्व और पश्चिम जब भी आपको मिले ना तो वो आंसर नहीं होंगे, उनको देखते क्या कर दो गलत कर दो, देखते क्या कर दो गलत कर दो। अगर इस क्वेश्चन का अपन आंसर निकालेंगे तो ध्यान से सुनिए, इसने बोला उदय का मुख कौन सी दिशा में होगा, तो उदय को मैं यहाँ रखता हूँ और इसको कौन है विशाल को मैं यहाँ रखता हूँ, एक दूसरे की ओर मुँह है। ये सूर्योदय इधर होगा पूर्व में, तो परछाई किधर जाएगी तो आप कह दोगे पश्चिम में। अब देखिए उदय का जो बायां है, उदय का बायां, तो आप कह दोगे उदय का बायां, उदय के बाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब उदय का मुख कौन सी दिशा में हुआ, उत्तर दिशा में हुआ। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप एक्यूरेसी निकाल सको कि क्या आंसर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आगे वाले क्वेश्चन की और बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना कैलेंडर से है। इसने कहा 25 अक्टूबर को क्या है, गुरुवार। 25 अक्टूबर को क्या बताया इसने, गुरुवार बताया है। क्या बताया इसने, गुरुवार। और कहा है इसने तो उस माह में कितने सोमवार होंगे, कि उस माह में कितने सोमवार होंगे। तो अपने दिमाग में चल रहा है कि 29 को क्या होगा, सोमवार होगा। 29 को क्या होगा, सोमवार। इसके आसपास सोमवार देख लो तो 29 को सोमवार मिला, 7 कम किया 21 को, 7 कम किया 22 को सोमवार, 22 में से 7 कम किया 15 को सोमवार, 15 में से 7 कम किया तो आप क्या बोल दोगे कि 22 में से 7 कम किया 8 को सोमवार, 1 को क्या हो गया, सोमवार। 7 कम किया तो कितने सोमवार है, 1 2 3 4 5, यानी उस महीने में 5 क्या होंगे, सोमवार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों क्या होंगे, 5 सोमवार होंगे। जो अपना आंसर जो होगा, आंसर डी हो जाएगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान से सुनिए। इससे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसने क्या बोला, एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई में 1/8 भाग बढ़ता है। यदि आज वह 64 सेंटीमीटर का तो 2 वर्ष बाद सालाना कितना बढ़ता है, 8 सेंटीमीटर। तो पहली बार 1/8 भाग बढ़ा, मतलब 8 बढ़ गया, काट दिया, कितना बढ़ा, 8। तो 64 था, 8 बढ़ा, कितना हो गया, 72 हो गया। तो पहले साल में कितना बढ़ गया, वो 72 बढ़ गया। दूसरे साल देखते हैं तो 72 का 1/8 देखा तो कितना हुआ, 9। तो 72 + 9 तो दूसरे साल में वो कितने सेंटीमीटर का हो गया, 81 सेंटीमीटर का हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 81 सेंटीमीटर का। तो अपना फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे अगले की अपन बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9999, और ये कह रहा है कि 6 8 10 और 12, 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाजित हो और 4 शेष बचे। पूर्णतः विभाजित और क्या बची, 4 शेष। तो मैं कहूँ कि यहाँ एलसीएम कितना हुआ, तो एलसीएम देखते हैं। आप कह दो कि एलसीएम हो गया सर 120। कितना हो गया, 120। मैं इसमें 120 का भाग देता हूँ, किसमें, 9999 में 120 का भाग दिया तो आप कह दो कि 12 × 84, 12 × 96, 12 × 96, 9 कितना बच गया, 9 बच गया। इधर कितना बच गया, 399 बच गया। कितना बच गया, 399। फिर 120 का भाग देता हूँ तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 360, मतलब 39 बच गया। 39 में 120 का भाग जाता है तो आप कहोगे नहीं जा रहा, तो 39 इसमें से घटा दो। तो 9999 में से अगर मैं 39 घटाऊँगा तो आप क्या बोल दोगे, 030699, यानी 9960 बच गया। 9960 जो अपने पास जो बच रहा है उसमें किसका भाग जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, और किसका जा रहा है, 12 का भी। लेकिन इसने कहा इसमें भाग जाने के बाद कितना शेष बचना चाहिए, 4। तो 4 यहाँ जोड़ दो, 4 यहाँ जोड़ा तो 9964 हो गया। 9964 अपना क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा। इस संख्या में आप भाग दे लो, इस संख्या में आप 6 का भाग दो, 8 का भाग दो, 10 का दो, 12 का दो। इनका भाग जाने के बाद कितना शेष बच जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। तो आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, मैथ के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद मैथ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, यहाँ है 7, यहाँ है 2, यहाँ है 15, यहाँ अपना 9, और एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी एक संख्या डायग्राम बनाया गया है। और वो डायग्राम ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या दिया हुआ है। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ कि ऐसे दिया हुआ है, आप देख लेना, पेपर में मिल जाएगा आपको डायग्राम क्या है। तो देखिए 7 को 2 से गुणा किया तो आप कह दोगे 14 आया, 2 को 15 से गुणा किया आप कह दोगे 30 आया, 7 को अगर 9 से गुणा करता हूँ कितना आया, 63 आया। तो 15 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ, 15 को अगर मैं 9 से गुणा करूँ, 15 नाम 135, तो इसका आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देखते हैं आंसर कर सकते हो, क्योंकि उसने बोला कि दाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा। तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं कौन सा, चौथा। आपको पता है सम्मान मिले तो क्या होगा, अंतर होगा। अंतर कितने का हुआ तो आप कह दोगे 16 का। किधर से, दाएं से। और इसने फिर क्या कह दिया, क्वेश्चन में कहा आपको दाएं से 16वां चाहिए, लेकिन इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। तो ए से लेकर एम तक है प्रथम अर्धांश और एन से लेकर जेड तक है द्वितीय अर्धांश। अब आपको दाएं से कौन सा चाहिए, दाएं से कौन सा चाहिए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, मतलब जेड से एन तक चेंज हो गया। बाकी ये तो सम्मान का सम्मान दिख रहा है। ए से एम तक क्या हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। ए से एम तक क्या हुई है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों दाएं से 16वां चाहिए, तो दाएं से 16वां, इसका मतलब वो बाएं से कौन सा है, 11वां।
बाएं से कौन सा है 11वां, तो दाएं से 16वां अक्षर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्णमाला में दाएं और बाएं दोनों का योग कितना होता है 27 होता है। अगर कोई अक्षर दाएं से 15वां है तो वो बाएं से कौन सा हो जाएगा 12वां, तो दाएं से 16वां, इसका मतलब बाएं से कौन सा हुआ 11वां। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। आगे सीरीज का क्वेश्चन मिला अपन को और इसमें दिया हुआ 2880, 490, 480, 92, 24, 8, 4, 4 ऐसे दिया हुआ है। और इसने कहा इसमें इस श्रृंखला में कौन सा गलत अक्षर है, तो ध्यान से देखिए इसमें 6 का भाग दो, 6 का भाग दिया गया है, इसमें 5 का भाग दो, 5 का भाग देने पे 96 आता है। कितना आता है 96, कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों 96, लेकिन इसने लिख दिया 92, इसका मतलब गलत अक्षर कौन सा है 92 है। अब 90 इसमें 96 में आप 4 का भाग दो आएगा, इसमें भाग दोगे ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ जो गलत आंसर है वो कौन सा है 92, गलत जो अक्षर लिखा हुआ वो कौन सा लिखा हुआ है 92 लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 92। आगे वाले क्वेश्चन की और बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। आगे फिर घड़ी का क्वेश्चन आ गया और इसने बोला कि 3:25 पर, कितने बजकर 3:25 पर घड़ी की मिनट घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 211.55, 5 हो गया, फिर हो गया 11 दूनी 22 और 5 27 हो गया, ये कितना हो गया 180, कितना हो गया 180 बट्टे कितना हो गया 2। तो यहाँ से मैंने देखा 5, कितना बच गया दोस्तों 5। फिर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से बच रहा है 95 बच रहा है, कितना बच रहा है 95 बच रहा है। और 95 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, तो आप देखिए दोस्तों एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 11 5 55, 5 बच गया 22 और सही है। तो यहाँ से 47 दूनी 94 यानी 47 ही 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों सही है अपना आंसर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 47.5 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप सुधार कर लेना उसमें। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन है, इसका एक बार आंसर मैच नहीं हो रहा है। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जो गणित या इतिहास या अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसका आंसर मेरे हिसाब से 45% आया है। और इसमें ऑप्शन में 45% नहीं है, इसमें दिया हुआ 60%, इनमें से कोई नहीं, 50% और 40%। तो सही इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या है 45% है। मैं चर्चा करूँगा इस क्वेश्चन की भी, लेकिन आंसर मेरा जो आया है वो 45% आया है। एक बार आप और चेक कर लेना, क्योंकि मैं गलत आंसर की नहीं बता सकता आपको। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो सीरीज ऐसे ही दिया हुआ 9 है, 3 है, 6, 3, 9, 5, 9, 3, 7, 8, 9, 1, 6, फिर आया 3, 9, 6, 3, 9 ऐसे दिया। और इसने कहा इसका प्रथम अक्षर ऐसे कितने 3 है जिसका पहला अक्षर 6 और दूसरा क्या है 9। तो ऐसे अपन काट देंगे, 6 और 9 है उनको तो हटा दो, 6 और 9 है उनको हटा दो, 6 और 9 है उनको हटा दो, हटा दिया। फिर इसने क्या बोला, आगे क्या बोला इसने, अनुक्रम में है नहीं आए, यानी ये कह रहा है कि तुरंत बाद 9 नहीं आए, तुरंत बाद 9 नहीं आए। तो ऐसे 2 मिलेंगे अपन को, कितने मिलेंगे अक्षर 2 अक्षर मिलेंगे जिनके तुरंत बाद क्या नहीं आएगा, 3 के बाद 9 नहीं आएगा, 3 के बाद 9 नहीं आएगा, ये भी कट गया। 3 के बाद देखो एक तो ये मिला अपन को, एक ये मिला, और सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आंसर होगा इसका वो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 होगा, कितना होगा 2। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो दोस्तों एक आकृति ऐसी बनाई हुई आकृतियाँ हैं, ऐसी आकृतियाँ बनाई हुई है, तो ध्यान से देखिए। ऐसी आकृतियों में सब में क्या दिया हुआ है, ये जो नीचे एक जो चिन्ह दिया हुआ है बिंदी के बाद, नीचे एक ऐसे एक बिंदी दी हुई है, उसके बाद जो चिन्ह दिया हुआ वो दाएं हाथ की, सॉरी किस हाथ की ओर है, बाएं हाथ की ओर है। किस हाथ की ओर है, बाएं हाथ की ओर है। दाएं से किधर है, बाएं है। सब में देख लेना, पॉइंट के बाद ऐसे दिख रहा है वो बाईं ओर आ रहा है, पॉइंट के बाद ऐसे दिख रहा है वो बाईं ओर आ रहा है। लेकिन एक जगह क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में डी जो आंसर है डी है, उसमें बिंदी से किधर दी हुई है, लाइन किधर दी हुई है, तो आप कह दोगे दाईं ओर दी हुई है। किधर दी हुई है, दाईं ओर। तो आंसर हो जाएगा उसका डी हो जाएगा। डी मतलब ये डी किस में दिया हुआ, डी में दिया हुआ, तो फाइनल आंसर क्या होगा इस आकृति का, डी होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा सभी केक डैश के हैं। सभी केक क्या हैं,
तो आप कह दो कि सभी के डेस्क हैं, तो ये डेस्क के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए? डेस्क के अंदर। सभी डेस्क क्या हैं? टॉफ़ियाँ। तो सभी डेस्क किस में आ जाएंगे? टॉफ़ियों में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? टॉफ़ियों में। और निष्कर्ष में बोला कि सभी टॉफ़ियाँ केक हैं। क्या सभी टॉफ़ियों का भाग केक में आ रहा है? तो आप कह दोगे नहीं आ रहा। दूसरे की बात करते हैं, कुछ टॉफ़ियाँ केक हैं, तो कुछ टॉफ़ियों का भाग केक में आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष सेकंड इसका निकलता है। निष्कर्ष सेकंड इसका क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? अनुसरण कर रहा है। क्या कर रहा है इसका? निष्कर्ष सेकंड इसका अनुसरण कर रहा है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। फिर आगे वाले क्वेश्चन की और अपन बात करें तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। अपन को एक शब्द दिया हुआ है FOREIGN। ये एक शब्द दिया हुआ और ऐसे कहा है कि इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे मैंने लिखा F6 पे O15 आ गया, R18 आ गया, E5 आ गया, I9 आ गया, G7 आ गया, N14 आ गया। यानी अपन को क्या बनाने हैं? यहाँ से जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं दोस्तों? जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े कैसे बनाएंगे? 5 6 के बाद आ जाए 7 8 9 10 11 12 नहीं मिला। 15 के बाद 16 17 18 19 20 नहीं मिला। 18 के बाद 19 20 18 से बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ दो। 5 से 6 7 5 के बाद 6 तो EI बना, EG बना। फिर आगे देखा नहीं हो रहा। 9 के बाद 10 11 नहीं हो रहा। 7 के बाद 8 नहीं आ रहा। 14 से बाद इधर देखिए पीछे से देखो, 14 के बाद 15 16 17 18 तो ये बन गया। तो यहाँ अपन जब जोड़े देखेंगे तो कितने जोड़े मिलेंगे दोस्तों? अपन को 2 जोड़े मिलेंगे। आप चेक कर सकते हो, 2 ही आपके क्या होंगे? जोड़े होंगे। अगले क्वेश्चन की अपन और बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। 5 4 7 2 बराबर 9, 6 3 4 2 बराबर है 6, 7 5 8 4 बराबर है 6, 9 2 3 6 बराबर क्या होगा? ये पूछ लिया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? इस क्वेश्चन में संख्याओं का योग किया गया है। इनका योग 18 हुआ। इनका योग क्या हुआ? 18 हुआ। 1 और 8 कितना होता है? 9। इनका योग कर लो दोस्तों, 15 होगा। कितना होगा? 15। 1 और 5 को जोड़ा कितना बचा है? इनका योग कर लो दोस्तों, कितना होगा? 15। 15 और 9 कितना हुआ? तो आप कह दो कि 15 और 9 33 हुआ। सॉरी, ये हुआ 15। 15 और 9 कितना होता है? 15 और 5 20 और 4 24 कितना हुआ? 24। जोड़ा तो कितना हुआ? इनका योग 6 आ गया। यहाँ देखूँ तो 11 और 3 कितना हुआ? 14 और 6 20। दोनों को जोड़ा मैंने, कितना हुआ? 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्रिभुजों की संख्या पूछिए। क्या पूछिए मेरे प्यारे दोस्तों? त्रिभुजों की संख्या पूछिए। और यहाँ से अपन देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। यहाँ से अपन देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको जब भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए, तो याद होगा आपको, जब भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि इस ब्लॉक में वर्गों की संख्या निकाले तो 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे। ये 2 वर्ग आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 यहाँ होंगे। तो इस ब्लॉक में कितने हैं? तो आप कह दोगे 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। फिर मैं बात करूँ 19 ये हुआ, 20 ये हुआ, 21 ये हुआ और 22 ये हुआ। और आप सारा चेक कर लेना, आपको कितने मिलेंगे? टोटल 22 क्या मिलेंगे? वर्ग त्रिभुज मिलेंगे। क्या मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 22 आपको त्रिभुज मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को बताएं दोस्तों। और बाकी अपन जो चर्चाएं हैं इनके बारे में अगर खुलकर चर्चाएं करना चाहें तो हूबहू क्वेश्चन जो पढ़ाए गए कामरा कोचिंग में हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो सुनिए। अगला आपको दिया हुआ है, एक आदमी एक यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे एवं अन्य आधी दूरी 60 मील प्रति घंटे से पूर्ण करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की हो तो वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लेगा? दादा आधी तो ले रहा है किससे? 30 मील प्रति से, और आधी ले रहा है किससे? 60 मील प्रति घंटे से। तो एक तो हो गया 10 और एक हो गया 20। कितना हो गया? इसका आंसर 30 हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 30 मिनट में वो क्या कर लेगा? यात्रा कर लेगा। कितने मिनट में? 30 मिनट में। अगले क्वेश्चन का मैं आंसर निकाल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन कहा है कि विषम का पता लगाइए। विषम का क्या लगाइए? पता। विषम का पता लगाएंगे तो ध्यान से सुनिए। T36P ऑप्शन ए, ये हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करूँ तो V24B, और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूँ तो G29M दिया हुआ है।
देखिए डी आता है 4 पे, आर आता है 18। देखते ही आगे अपने को कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। T20 P16 दोनों को जोड़ा कितना मिला, 36 मिला। V22 B आ गया 2, दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 24 हो गया। G7 M 13 दोनों को जोड़ो मेरे प्यारे दोस्तों 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, 29 दे दिया। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 29 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 29 वाला हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की और बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। अगले क्वेश्चन की और बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो ध्यान से सुनिए। अगले क्वेश्चन की और बात करें तो देखिए दोस्तों, सुनो आप ध्यान से। अगला अपन को पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया है। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 5% सी का मान दे दिया इसने 5%, और इसने पूछ लिया कि सी क्षेत्र का केंद्रीय कोण बराबर होगा। एक डायग्राम बनाया गया है और इसमें पूछ लिया कि सी जो क्षेत्रीय केंद्रीय कोण है उसके बराबर क्या मान होगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे दोस्तों। मैं चर्चा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, यानी सी क्षेत्र की बात कर रहा है। ये सी क्षेत्र की बात कर रहा है, आपको पाई चार्ट दिया, आपको पता है इसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसने 360 डिग्री के बराबर क्या हो गया, तो आप कहते हो कि 100%। 360 के बराबर क्या हो गया, 100%। 0 से 0 कट गया तो मैं कह दूँ 10% का मान कितना आया, 36। 10% के बराबर कितना है, 36। आपको 5% का मान चाहिए, 5% का मान कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, 18 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा 4480। बस सेम यही क्वेश्चन है, 2 का अंतर देखना, BC और EF का अंतर देख लेना। अंतर देखने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 4480, वो भी पाई चार्ट से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो ध्यान से सुनना आप। इसने बोला है जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है। यानी ये कह रहा है कि अगर एक संख्या है 70% का, एक संख्या x है, इसके 70% में कितना जोड़े, 70 जोड़े तो ये 150 के 70% के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों का जब मान निकालोगे तो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा अपना कितना आएगा, 50 निकल के आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 50 आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की और बात करें अपन तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, किससे दिया हुआ है, जल प्रतिबिंब का क्यों है, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक आकृति ऐसे घूमेगी, तो जिस आकृति में ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखना, जिस आकृति में आपको ऐसा दिया हुआ है वही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जिस आकृति में आपको ऐसा दिया हुआ है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये ऐसे है तो ये इधर वाला ऐसे हो जाएगा। ऐसे जिस आकृति में दिया हुआ वही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। ऐसा जिस आकृति में दिया हो वही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, इसने कहा प्रति 1000 ग्रामीणों पर एक चिकित्सक है। मतलब प्रति 1000 पर मतलब जनसंख्या करनी होगी और प्रति 1000 पर अपन को क्या चाहिए, एक चिकित्सक चाहिए। दूसरे में कहा ग्रामीण गांव में 20 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों के बराबर है। तो 20 वार्ड हैं, जितने वार्ड हैं उतने क्या हैं, चिकित्सक हैं। तो अपन को कौन सा कथन पर्याप्त लग रहा है, तो आप कहोगे कि सर उसमें अपन को जनगणना करनी होगी, फिर प्रत्येक पर कितने देने होंगे, अपन को प्रत्येक 1000 पर एक डॉक्टर देना होगा, एक चिकित्सक देना होगा। लेकिन दूसरे में इसने कहा कि गाँव में 20 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों के बराबर है। तो जितने वार्ड थे उतने क्या है अपने पास चिकित्सक। तो इसमें केवल सेकंड पर्याप्त है। जो सेकंड कहा है ना इसने कि 20 वार्ड है, 20 में क्या है, प्रत्येक वार्ड में चिकित्सक उपलब्ध हैं या वार्ड के बराबर चिकित्सक हैं। तो यहाँ सेकंड अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। जो सेकंड जो दिया हुआ वो क्या है, पर्याप्त कथन है। आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सुनो दोस्तों। आगे वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। और रीजनिंग के क्वेश्चन में कहा है इसने बुद्धिमान, क्या कहा है इसने, बुद्धिमान आपको दिया है, बुद्धिमान। और बुद्धिमान में KGH दिया हुआ है। और मेहनती में दिया है आपको KR और J दिया है, KR और J दिया हुआ है। ईमानदारी में दिया हुआ है, ईमानदार आपको दिए हैं इसने क्या, RH और J दिया है, RH और J। और अगला दिया है इसने महत्वाकांक्षी इसने दिया है, क्या दिया है, KG और J दे दिया। इसने बोला कि ऐसे व्यक्तियों को बताइए जो न तो ईमानदार है,
तो न तो क्या है ईमानदार, तो ईमानदार में कौन है आर, एच और जे हैं, न तो ईमानदार, तो एच जहाँ भी दिख रहा है वो काट दो, कट गया। फिर इसने बोला नहीं वो मेहनती, मेहनती में क्या दिख रहा है, मेहनती में क्या दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनती में के और आर दिख रहा है, के जहाँ भी दिखता है उसको काट दो, आर जहाँ भी दिखता है उसको काट दो। फिर इसने आगे क्या बोला, परंतु महत्वाकांक्षी है, तो महत्वाकांक्षी में कौन बच गया, जी, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की और चर्चा करें तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन इसने दिया है आरती मुस्कान से बड़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों आराम से इस क्वेश्चन का कर सकते हैं अपन आंसर। आरती किससे बड़ी है, आरती मुस्कान से बड़ी है। आरती किससे बड़ी हुई, मुस्कान से बड़ी हुई। किससे बड़ी है, मुस्कान से बड़ी है। गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है, गजेंद्र भी किससे बड़ा है, मुस्कान से बड़ा है, तो गजेंद्र बड़ा हो गया किससे, मुस्कान से। फिर आगे क्या कहा इसने, लेकिन आरती से छोटा है, यह आरती से क्या हो गया, छोटा हो गया। आरती से कौन छोटा है, गजेंद्र है। फिर आगे बोला केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है, केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है, तो केशव दोनों से क्या क्या आएगा, पीछे आएगा। केशव यहाँ भी पीछे है, केशव यहाँ भी क्या है, इससे पीछे है। फिर आगे क्या बोला, मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है। मुस्कान है वो किससे बड़ी है, राजेंद्र से बड़ी है, तो मुस्कान बड़ी होगी राजेंद्र से। तो ध्यान से सुनिए, मुस्कान बड़ी होगी किससे, राजेंद्र से, तो मुस्कान बड़ी होगी किससे, राजेंद्र से, तो राजेंद्र इससे पीछे आ गया। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने क्या बोला दोस्तों, इसने क्या बोला, तो किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है, तो किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में, राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में कौन आया है, मुस्कान आई है। मेरे प्यारे दोस्तों कौन आई, मुस्कान, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मुस्कान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुस्कान हो जाएगा। फिर आगे और बात करते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहाँ इसने दे दिया कि के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण अपने पास के एक्स और अंदर दे दिया x -2 और प्लस दे दिया 6 बराबर है 0। तो यहाँ से मैं आंसर कैसे निकालूंगा, तो इसको इससे गुणा करता हूँ तो के एक्स स्क्वेयर हुआ, और इसको इससे गुणा करता हूँ तो -2 के एक्स हुआ और प्लस 6 हुआ, बराबर क्या है 0। तो ये अपने एक द्विघात समीकरण बनी। यहाँ से आपको पता है क्या बन जाएगा, तो आप कह दो कि b² - 4ac बन जाएगा। क्या बन जाएगा, b² - 4ac। तो b का मान क्या है 2k, b का मान क्या है 2k -2k, तो -2k का होल स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4k स्क्वायर। और फिर इसकी बात करूँ 4a का मान है k, 4a का मान हुआ ये, और यहाँ क्या दिया c का मान कितना है 6, 6 चौक 24, मतलब ये हो गया 24k और बराबर क्या है 0। ये 24 के उधर भेज दो, 24 के उधर भेज देंगे तो आप कह दोगे 4k स्क्वायर बराबर हो गया 24k। आपको पता है k से k कट गया, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो k का मान हो जाएगा यहाँ से कितना मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना होगा 6 होगा। आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो आगे वाला सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली, DELHI लिखा हुआ है, इसको क्या लिख रहा है CCIDD लिखा हुआ है, और आपको पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा। D 4 पे E 5 पे L 12 H 8 I 9, यहाँ C3 I 9 D 4। तो यहाँ देखा तो कितना कम हुआ, 1, यहाँ देखा 2 कम, यहाँ हुआ 3 कम, यहाँ हुआ 4 कम, यहाँ हुआ 5 कम। यानी पहले 1 कम करा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 कम कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप भी उसी क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 कम करते रहो, वो भी किधर से, आगे से करते रहो, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, क्यों टी से किस प्रकार संबंधित है, और इसने क्या कहा है ध्यान से सुनिए। एम और आर भाई हैं, एम और आर क्या हैं, भाई हैं। एम और आर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भाई हैं। एम और आर क्या हैं, भाई हैं। फिर इसने क्या बोला, एस के 2 पुत्र हैं। एस के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। एक पुत्र ये रहा, एक पुत्र ये रहा, 2 पुत्र हुए। फिर इसने क्या कहा आगे, वह एक पुत्री है, तो मैंने कहा एक ये लो इसकी पुत्री हुई, 3 हो गए। फिर इसने कहा एस टी की माता है। एस किसकी माता है, टी की माता है, तो एस टी की माता है, एस टी की माता है, ये माता होगी, टी यहाँ आ गया। फिर आगे इसने क्या बोला,
और क्यों से विवाहित है। क्यों से विवाहित कौन है, तो आप कह दोगे एस है। क्यों से विवाहित, इसका मतलब पति और पत्नी में क्या चलता है, तीर, तो ये पत्नी तो ऑटोमेटिक क्या बन गया, पति बन गया। अब इसने कहा कि कौन सा इसमें यानी क्यों टी से किस प्रकार संबंधित है, तो मैं कह दूं कि केवल जो थर्ड जो नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, थर्ड जो नंबर दिया हुआ उससे अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एस टी की माता, एस टी की माता हो रही है और क्यों टी का, क्यों एस का क्या हो रहा है, पति हो रहा है। तो 3 नंबर अगर मुझे अकेला दिया होता तो भी मैं इसका आंसर निकाल सकता था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। मैं बार बार एग्जाम में, बार बार हर क्लास में मेरा ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, बार बार करवाता हूँ। पिता, फिर मैंने कहा पिता पुरुष चिकित्सक, हर बाप क्या होता है, पुरुष होता है। हर बाप क्या होता है, पुरुष। तो सभी पिता क्या बन गए, पुरुष बन गए। सभी पिता क्या बन गए, पुरुष बन गए। लेकिन आपको पता है कुछ पिता और पुरुषों में आपको क्या मिलते हैं, कुछ पिता और पुरुषों में आपको चिकित्सक मिलते हैं, वकील मिलते हैं, अध्यापक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अध्यापक मिलते हैं। तो इसका जो सही डायग्राम होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 3 नंबर इसका फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बार बार सीजीएल के जो बैच होते हैं उनमें बार बार करवाता हूं। और ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ध्यान से सुनिए। ये दिया हुआ था 2 + √3 गुणा दिया हुआ है, 2 + √2 प्लस, फिर इसके नीचे और अंडर रूट है, क्या है, 3 है। और फिर आगे इसने दे दिया गुणा, गुणा के बाद दे दिया इसने 2 + √2 प्लस √2 प्लस √3, और यहाँ आपको दे दिया 2 - √2 प्लस √2 प्लस √3। तो ध्यान से सुनिए, a - b का क्या बन गया, अपना होल स्क्वायर बन गया। a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। क्या होता है, a² - b²। तो इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या बन गया, 4 - 2, इसका क्या निकलेगा, ये घटेगा इसमें से 2 प्लस, यहाँ बच जाएगा 2 प्लस √3, क्योंकि ये a² - b² बना है। क्या बना है, a² - b² बना। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो आप कह दो कि सर 2 प्लस, ये अंदर आ जाएगा 2 + 2 प्लस √3, वापस वही चीज़ बन गई मेरे प्यारे दोस्तों, वापस यही चीज़ बन रही है। देख लो 2 प्लस, यहाँ अंडर रूट लगेगा, क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट। क्या ये चीज़ और ये चीज़ आपको सेम दिख रही है, तो यहाँ बन गया a + b × a - b, a + b × a - b बनेगा। फिर इसकी मैं बात करूँगा, इसकी बात करूँगा तो a + b × a - ये भी बनेगा। तो यहाँ बना 4, इसका तो क्या हो जाएगा 4, और अंडर रूट 3 निकलेगा तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 1। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ में आएगी। मैं बार बार घन के जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपने सुना होगा, बार बार जब भी मैं घन के क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैंने सुना होगा कि 64 छोटे छोटे टुकड़े हैं। कितने, 64 छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनको नीले रंग से रंगा गया है। इसने बोला कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनका, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी केवल एक फलक रंगी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टोटल घन 4 का क्यूब हुआ 64, क्या हुआ 64। 4 टुकड़े कर लो, 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और बच गया वो 4। 3 कलर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गए। मैं कहूँ 2 कलर से, तो बीच में आए वो 2 कलर से। एक फलक पर कितने मिले, 2 फलक कितने होते हैं, 12, 12 पे कितने हुए 24, कितने हुए 24। अब मैं कह दूं कि एक कलर से रंगे हुए घनों की संख्या, जितने घन 2 कलर से रंगे होते हैं उनका वर्ग करो, 2 का वर्ग हुआ 4, कितना हुआ 4। एक फलक पर 4 मिल रहे हैं, टोटल फलक होते हैं 6, 6 पे कितने हो गए 24। तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन अपन को क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कुछ खास नहीं दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल है, आप आराम से इस क्वेश्चन का हल कर सकते हो। बाकी मैं बता देता हूँ, उसका आंसर है दक्षिण पश्चिम आएगा, क्योंकि ऐसा एंगल बनेगा और वहाँ है दक्षिण पश्चिम। तो मेरी जो आंसर की जो मैंने अब तक जो क्वेश्चन बताए 100% एक्यूरेसी के साथ में है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है इनमें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने इतनी मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुनिया को बताएं। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।